को। साथियों 2025 चल रहा है और अगर आज भी आप लोग रिकवरी एजेंट्स की कॉल से और उनकी विजिट से डरे हुए हो या फिर ये सोच रहे हो कि रिकवरी एजेंट्स मेरे ऊपर कुछ खास कार्रवाई कर देंगे अगर मैं उनकी कॉल नहीं उठाऊंगा, मैं उनसे बात नहीं करूंगा या फिर मैं उनको घर पे नहीं मिलूंगा तो वो मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा कार्रवाई कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ी बहुत आपकी भी गलती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। दरअसल आरबीआई ने इसके ऊपर पहले से ही अपनी ऑर्डर गाइडलाइंस बना रखी हैं। रिकवरी एजेंट्स को अपनी गाइडलाइंस के द्वारा प्रॉपरली बांध के रखा हुआ है। लेकिन गलती कहाँ पर हो रही है, परेशानी कहाँ पर हो रही है, लोगों को गाइडलाइंस के बारे में पता ही नहीं है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि कौन से उसके अंदर कौन सा रूल लगता है और अगर ये लोग हमें ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो कंप्लेंट कहाँ पर करी जाए या फिर इनको सबक कैसे सिखाया जाए। ऐसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो हमसे कॉल बुक करके बात करते हैं, वो बताते हैं कि सर इन रिकवरी एजेंट्स ने मुझे 3 महीने से परेशान करके रखा हुआ है या फिर मैं इनकी पार्ट पेमेंट करता हूँ तब ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। मेरे रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, घर पे आ जाते हैं, घर पे आके फैमिली वालों से बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं। तो आखिर में इसका इलाज है क्या? देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो कॉल्स और विजिट होती हैं इसको आरबीआई ने अलाउ कर रखा है, ठीक है। लेकिन इस पे इतने तगड़े नियम लगा रखे हैं कि कोई भी रिकवरी एजेंट आज के टाइम पे वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है। और जब वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है तो आप उनकी कंप्लेंट्स कर सकते हो, उनकी होम विजिट, उनके कॉल्स आराम से रोक सकते हो। आज मैं ए टू जेड पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपको कब, कौन से दिन, कहां पर, कैसे कंप्लेंट करनी है प्रॉपरली रूप से, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर रिकवरी एजेंट्स आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपके घर पर ज़्यादा विजिट कर रहे हैं या फिर आपको ज़्यादा कॉल्स आ रही है, आप कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो या कॉल्स रुकवाना चाहते हो या फिर ऐसी कोई भी लोन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। अब आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे, ठीक है। मेरी थोड़ी आवाज़ बैठी हुई है तो आप हल्का हल्का देखिएगा वीडियो को, थोड़ा माइंड मत करिएगा, ठीक है। अब पहले मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि देखो, ये लोग जो दिन में 100 कॉल्स करते हैं या अगर कई लोगों को 500-500 कॉल्स भी आते होंगे, अगर उनके ज़्यादा लोन है ना, जैसे मान लो उनके 10 जगह से लोन है और उनका एक साथ डिफॉल्ट हो गया है, तो उनको दिन में 500 कॉल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो लोग पूछते हैं कि सर ये कॉल करना वैलिड है क्या, ये मुझे कॉल कर सकते हैं? तो देखो, एज अ रूल के हिसाब से अगर मान के चलें तो आपने एक एग्रीमेंट साइन करा होता है बैंक के साथ में, ओके। आपने एक एग्रीमेंट साइन करा होता है बैंक के साथ में और वहां पर आपने लिखा होता है कि बैंक चाहे तो मुझे कॉल कर सकता है, लेकिन उसकी एक टाइमलाइन होती है। वो कोई हॉलीडे को फ़ोन नहीं कर सकते आपको, ठीक है। कोई फेस्टिवल वाले दिन आपको फ़ोन नहीं कर सकते और ना तो वो क्या कहते हैं, सुबह 8 बजे से पहले और ना ही सुबह शाम को 7 बजे के बाद फ़ोन कर सकते हैं। बट ये लोग करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोगों ने एक्चुअली में इनके लिए कोई स्टेप उठाया ही नहीं है। अब आप एक बात बताइए, आरबीआई ने एक मैकेनिज्म बनाया है, आरबीआई ने एक कंप्लेंट का मैकेनिज्म बनाया है, बैंक ने एक मैकेनिज्म बनाया है। ना तो कोई बैंक बुरी होती है, ना आरबीआई बुरी है। बुरे कौन है? ये जो रिकवरी एजेंट है, ये जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी होती है, ये बुरी है। अगर आप इनकी कंप्लेंट्स ही नहीं करोगे तो कोई भी बैंक, कोई भी क्या कहते हैं, एजेंसी के ऊपर एक्शन कभी भी नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि देखो, आपने, आपके साथ बुरा हो रहा है, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, लेकिन जब आपने कंप्लेंट ही नहीं करा, उससे पहले पहले बैंक को कोई सपना नहीं गिरेगा कि भाई साहब ये जो फलाना आदमी है इनके साथ यहाँ पर गलत हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करा जा रहा है, इनको बहुत ज़्यादा परेशान करा जा रहा है। सपना तो गिरेगा नहीं। आपको बकायदा बैंक को मेल करना पड़ेगा। अगर बैंक उस मेल का, उस ट्वीट का या फिर उस कंप्लेंट का कोई जवाब नहीं देते हैं और उस चीज़ को वहाँ पर हल नहीं करते हैं, तो क्या होगा? तो आप आरबीआई को अप्रोच कर सकते हो। आरबीआई ने अपना खुद का मैकेनिज्म बना रखा है। अगर कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी आपकी कंप्लेंट के ऊपर कोई भी संज्ञान नहीं लेता है, उसको सिंपली तरीके से सॉल्व नहीं करता है, तो आप 30 दिन बाद कंप्लेंट कर सकते हो बैंक आरबीआई में। आरबीआई का पूरा मैकेनिज्म इतना बढ़िया है, आप सोच नहीं सकते। कि मेरे को कहते हुए अच्छा लगता है कि अभी इस टाइम पे अगर कोई चीज़ काम कर रही है इंडिया के अंदर ज़्यादा बेटर, तो वो आरबीआई का ओम्बुड्समैन है, जो उनका मैकेनिज्म है कंप्लेंट का। आप आरबीआई में ऑनलाइन रूप से कंप्लेंट करोगे, ऑफलाइन भी कर सकते हो और मेल से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें ना आपको मैं मना करूंगा कि आप उस पर मत करना, क्योंकि देखो,
वहाँ पर क्या होता है, आप लोग कई बार डॉक्यूमेंट अटैच करना भूल जाते हो या फिर कुछ चीज़ें लिखना भूल जाते हो, तो वो कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन जो ऑनलाइन आप पोर्टल पे कंप्लेंट करोगे आरबीआई के, तो वो पोर्टल ही अपने आप बता देता है कि आपको यहाँ पर ये चीज़ें डालनी है, ठीक है। आपको बता, जैसे आप डेट गलत डालोगे ना, तो वो बता देगा पहले कि आप डेट गलत डाल रहे हो, आपको ये डेट डालनी पड़ेगी, इस डेट से पहले की कंप्लेंट हम लोग नहीं लेंगे। बट मेल में और ऑफलाइन में ये चीज़ नहीं हो पाती, वहाँ पर रिजेक्ट होते रहते हैं। इसलिए कई लोग मुझे बताते हैं कि सर मैंने लेटर लिखा था आरबीआई को, कोई जवाब ही नहीं आया। भाई वो रिजेक्ट हो गया होगा, समझ रहे हो, ये बात होती है। अब आप जब आरबीआई को कंप्लेंट करोगे तो उसके फायदे क्या क्या है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी भी एजेंसी होगी इंडिया के अंदर इस टाइम पे, सिंपल बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप आरबीआई में कंप्लेंट मारते हो, कितनी बड़ी भी एजेंसी होगी, अगर एक मंथ में 3 कंप्लेंट्स उसके अगेंस्ट में चली जाती हैं, तो वो एजेंसी बंद हो जाएगी। मान लो अगर उनका करोड़ों का कारोबार है ना, तो वो सिर्फ 3 कंप्लेंट से सस्पेंड हो जाएगा, 3 महीने के लिए ज़ीरो हो जाएगा उनका धंधा। और कोई भी एजेंसी ये चाहती नहीं है। तो जब आप आरबीआई के मैकेनिज्म से कंप्लेंट करते हो, तो सबसे पहले तो वो आपकी विजिट ज़ीरो करते हैं, सिंपली बात है। रिकवरी एजेंट को बाकायदा ये कहा जाता है, और रिकवरी एजेंट खुद भी जानते हैं। अगर कोई नए नवेले की बात नहीं कर रहा, जो पुराने रिकवरी एजेंट होंगे ना, जो 6 महीने या फिर कुछ महीनों से काम कर रहे होंगे एक्चुअली में, तो उनका ये रहेगा सिंपली कि वो आपके घर पे कभी विजिट करने नहीं आएंगे। वजह क्या है, क्योंकि उनको पता है कि जो कस्टमर है ये रेड लिस्टेड है। अब रेड लिस्टेड कस्टमर क्या होता है, ब्लैक लिस्टेड तो आपने सुने होंगे कि उनको लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं होंगे या फिर ऐसा करके। रेड लिस्टेड कस्टमर ये होते हैं कि इस कस्टमर के ऊपर अगर आप हाथ डालोगे तो ये कंप्लेंट्स कर सकता है, एक बार पहले कंप्लेंट कर चुका है। तो जो कस्टमर एक बार पहले आरबीआई में कंप्लेंट कर चुका होगा, वो मेरे भाई दोबारा भी कर सकता है, इनको पता है ना। तो दोबारा अगर करा तो दोबारा में डबल एक्शन होगा। और मैं इतना भी बता देना चाहता हूँ कि आपका कितना भी लाख रुपए का लोन क्यों ना हो, कई लोग बोलते हैं सर मेरा छोटा मोटा लोन नहीं है, मेरा 15 लाख का है, 20 लाख का, 30 लाख का है, आरबीआई क्या उसको मानेगा? अरे मेरे भाई, आरबीआई ही है सबसे ऊपर। ये जो एनबीएफसी लोन प्रोवाइड कर रही है या बैंक लोन प्रोवाइड कर रही है, वो किसके अंडर कर रही है, किसने लाइसेंस दे रखा है? अगर आरबीआई अपना लाइसेंस ही हटा लेगा तो देखो। और पास्ट में ऐसे बहुत सारे बैंकों के साथ में हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप न्यूज़ हेडलाइन पढ़ते होगे या फिर न्यूज़ में देखते होगे कि फलाना एनबीएफसी के ऊपर 5 करोड़ का जुर्माना लग गया, फलाना बैंक के ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना लग गया। और वहाँ पर कुछ खास रीज़न नहीं दिया होता, वहाँ पर लिखा होता है कि कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था, फिर वैसे वो रिकवरी में उन्होंने गलतियाँ करी थी, इसीलिए उनके खिलाफ इतना मोटा जुर्माना आरबीआई ने लगाया। एक बैंक था जिसका कार्ड की पूरी सर्विस बंद कर दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी रिकवरी कंप्लेंट करने के बाद भी वो लोग मान नहीं रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या करा कि अब आप कार्ड प्रोवाइड ही नहीं कर पाओगे तो मेरे भाई आगे कैसे करोगे, कंप्लेंट भी नहीं आएंगी आपके अगेंस्ट में। तो उन्होंने कार्ड ही बंद करवा दिए। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग 2025 में जी रहे हो, मैकेनिज्म बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी सुविधाएं आपको मिली हुई हैं। कितने भी कॉल आ रहे हों, कितनी भी विजिट्स हो रही हों, आप अगर कंप्लेंट करोगे आरबीआई में, उसके बाद प्रूफ्स वगैरह अपने पास रखोगे, कॉल रिकॉर्डिंग के, वीडियो रिकॉर्डिंग, कुछ भी आपके पास, मैसेज का स्क्रीनशॉट है। कई लोग बोलते हैं कॉल रिकॉर्डिंग तो नहीं है सर, मैसेज के स्क्रीनशॉट होंगे, कई बार उल्टे से मैसेज करते हैं ना, वो भी नहीं होंगे तो थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। सबमिट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। आपने आज कंप्लेंट करी, कल से आपकी सारी प्रॉब्लम दूर। क्यों दूर? आरबीआई कंप्लेंट उठा के पहले बैंक को देगा, बैंक उठा के एजेंसी को देगा, एजेंसी स्टॉप लगा देगी, बात खत्म, कि आगे कस्टमर को और परेशान ना करा जाए। बस आप लोगों को ये देखना है कि आप कंप्लेंट सही तरीके से करो। मैं पहले बताता हूँ, कई लोग क्या करते हैं, पहले बैंक में कंप्लेंट करते नहीं है, पहले आरबीआई में कंप्लेंट डलवा देते हैं, समझे। वो क्या करेगा आरबीआई, फिर जब उनका मैकेनिज्म है ना कि भाई 30 दिन बाद ही आना है, तो अगर आप आरबीआई में सीधे ही कंप्लेंट कर दोगे तो वो कब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई उठाएगा कंप्लेंट को और बैंक को दे देगा, बैंक उसको क्लोज कर देगा, बैंक क्लोज कर देगा, बैंक उस पर कोई एक्शन भी नहीं लेगा, बैंक उसको सीधे सीधे क्लोज कर देगा कि भाई छोड़ो इसको, हटाओ। आपको इसीलिए पहले बैंक को, उसके बाद 30 डेज के बाद आरबीआई को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। अब कई लोग बोलेंगे कि सर विजिट वगैरह ज़्यादा हो रही है, मैं 1 महीना रुक नहीं पाऊंगा, तो मेरे को क्या करना चाहिए? तो मेरे भाई एक तरीका और है, लेकिन वो तरीका वीडियो में नहीं बताया जाता। उसमें क्या होता है कि उसमें एक टेक्निक लगाई जाती है और रिक्वेस्ट वगैरह करी जाती है, तो जो गैप है वो हट जाता है थोड़ा बहुत, समझ रहे हो। तो उस तरीके से भी आप कंप्लेंट करवा सकते हो, लेकिन बेटर तरीका वो है जो मैंने बताया आपको ऊपर, ठीक है।
आप कंप्लेंट करो, फिर आरबीआई में कंप्लेंट करो, थोड़े प्रूफ रखो, आपकी पहले तो विजिट बंद, उसके बाद कॉल्स बंद, फिर उसके बाद आपकी पूरी रिकवरी शांत। बस कुछ लीगल नोटिस वगैरह आपको आते हैं तो उसका रिप्लाई देते रहिएगा। अब कई लोग बोलते हैं सर आरबीआई में कंप्लेंट कर दिया फिर लीगल नोटिस क्यों आएगा? क्योंकि मेरे भाई वो अलग प्रक्रिया है। आपको रिकवरी रुकवानी है तो रिकवरी आप पूरी रुकवा सकते हो, लीगल जो नोटिस रहता है उसका अलग प्रक्रिया है। अब जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे को आर्बिट्रेशन का नोटिस आया था, मैंने आर्बिट्रेशन नोटिस का जवाब दे दिया, फिर मेरे को रिकवरी वाला क्यों फ़ोन कर रहा है या फिर मेरे घर क्यों आ रहा है? तो मेरे भाई वो रिकवरी अलग प्रोसीजर है। जो लीगल की फर्म्स रहती हैं उनको अलग कॉन्ट्रैक्ट जाता है और इनको अलग जाता है। इन दोनों की आपस में कभी बातचीत नहीं होती है, या फिर कुछ वो नहीं रहता साठ गांठ कि भाई साहब मैं तुझे नोटिस भेजूंगा, अगर नोटिस जवाब दे दिया तो रिकवरी भी रुक जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, प्रायर नोटिस आप सबको देना चाहिए, क्योंकि कुछ बैंक, कुछ एनबीएफसी बहुत अच्छे हैं जो कि पहले से ही रिकवरी रोक देते हैं प्रायर नोटिस के बेसिस पे, तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो मैंने आपको बताया है उन चीज़ों को फॉलो करो, उन चीज़ों के साथ चलो, आपको और कहीं कुछ नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है? और अगर अभी भी कोई सवाल जवाब है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो।